हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब 11वीं क्लास में आपको साइंस स्ट्रीम लेना है। यानी कि साइंस स्ट्रीम यदि आपने चुन ही लिया है और दिमाग में ये कन्फ्यूजन अब पैदा हो गया है कि हम PCM लें या PCB लें, तो उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। यदि इस ऊहापोह की स्थिति में आप हैं और समय भी अब काफ़ी कम है, आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिए। आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर कट डिसाइड कर लेंगे कि आपको PCM में जाना है या PCB में जाना है। आपको दोनों के बारे में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ही आज क्लियर हो जाएगा। आप PCM में जाएंगे या आप PCB में जाएंगे। देखिए, यदि मैट्रिक आपने पास कर लिया है और अब आपको एडमिशन लेना है, निश्चित रूप से 3 स्ट्रीम्स के बारे में पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि आपको PCM लेना चाहिए, यानी साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। अब आपने वह देख करके ये डिसाइड कर लिया है कि हमें साइंस स्ट्रीम में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। साइंस में जाने के लिए आपके पास 2 स्ट्रीम है, एक है PCM, दूसरा है PCB। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक बीच का रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा जिसको PCBM बोलते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी और मैथ भी। तो तीनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, तीनों को मैं बारी बारी से बता देना चाहता हूं। यदि आपने ये सोच लिया है कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, यानी हमको डॉक्टर बनना है या उससे जुड़े हुए ही काम करना है, मेडिकल से रिलेटेड ही, तब तो आपको बायोलॉजी चुनना चाहिए। लेकिन यदि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के अलावा कुछ भी अगर आपको बनना है, तो वैसी स्थिति में आपको मैथ लेना चाहिए। क्योंकि मैथ स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। बस एक ही ऑप्शन बंद है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़िए। आपको डॉक्टर अगर नहीं बनना है, बाकी कुछ भी बनना है, आपको UPSC की तैयारी करनी है, BPSC की तैयारी करनी है, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, या आपको रेलवे, बैंकिंग, जो भी क्षेत्र में जाना है और मैथमेटिक्स में आपकी रुचि है, यदि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तब तो आपको मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। क्योंकि इसका जो फील्ड है वह काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो बस आप आंख बंद करके PCM में जा सकते हैं। अब मैं तीनों का बारी बारी से फ़ायदा आपको बता रहा हूं कि PCM पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है, PCB पढ़ने से क्या फ़ायदा है और PCBM लेने से क्या फ़ायदा है। देखिए, P से फिजिक्स हो गया, C से केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो ये एक फैकल्टी है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि इसके अलावा भी आपको लैंग्वेज लेना होता है, फिर एडिशनल सब्जेक्ट लेने होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेने होते हैं, लेकिन मेन यही 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि एक्सेप्ट डॉक्टर आप कुछ भी बन सकते हैं। तो मैथमेटिक्स से 12 करने के बाद बच्चों की पहली प्राथमिकता होती है कि हमें IIT में जाना है। IIT में अगर जाते हैं बहुत अच्छी बात है। IIT का पैकेज वगैरह तो आप रोज़ सुनते ही होंगे। आजकल 40 लाख 50 लाख करोड़ों में पैकेज चल रहा है। उसमें क्या होता है कि 12 करने के बाद आप JEE की परीक्षा देते हैं और JEE की परीक्षा यदि आप पास कर जाते हैं, उसमें मेंस होता है और एडवांस होता है। यदि आप मेंस क्वालिफाई होते हैं तो फिर एडवांस देते हैं, और यदि एडवांस क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो टॉप मोस्ट के IIT कॉलेज है वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है। यदि एडवांस में नहीं होता है और मेंस में अच्छा स्कोर है तो आपको NIT वगैरह मिल जाता है। बहुत सारे NIT कॉलेज हैं जहाँ से आप इंजीनियरिंग करके B या BTech कर लेते हैं। यदि वहाँ भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप इंजीनियर बनना ही चाहते हैं तो देश में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ से आप इंजीनियरिंग आसानी से कर लेते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है, हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें
फोर्स में जाना है, हमें स्टाफ सिलेक्शन में जाना है, हमें बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, जहां आप जाना चाहते हैं हर जगह जाइए। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आपके सारे द्वार खुले हुए हैं। इन सब में बहाली के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उस सब में मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक होता है, रीजनिंग होता है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिल जाता है। चूँकि आपने +2 में मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसका बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाता है। अब आइए पीसीबी में। पीसीबी करने का मेन उद्देश्य होता है कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है। वैसे पीसीबी करने के बाद भी जैसे आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, लेकिन बाकी चीज़ों में पीसीबी करने के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं तो फिर जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे रेलवे के, स्टाफ सिलेक्शन के, सभी में मैथमेटिक्स होता है, तो फिर मैथमेटिक्स आपका वीक हो जाता है। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि यदि हमको डॉक्टर बनना है तब बायोलॉजी पढ़िए, नहीं तो आप मैथमेटिक्स का चुनाव कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अब आप बायो साइंस में जैसे आप पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनके बारे में विशेष रिसर्च करना है, साइंटिस्ट वगैरह बनना है, या आपको बॉटनी जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है, बायोलॉजी का टीचर बनना है, तब तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको टीचर ही बनना है, किसी भी सब्जेक्ट का आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बनना है तो किसी भी सब्जेक्ट का बन सकते हैं। इसलिए यदि आपकी मैथमेटिक्स में रुचि है, कैलकुलेशन में आपको मन लगता है, तो मैं राय दूंगा कि आप मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ें। लेकिन यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीयूएमएस, बीएएमएस या बीडीएस करना चाहते हैं, या रेडियोलॉजी वगैरह, उसका भी लंबा चौड़ा आजकल क्षेत्र हो गया है, इन सब क्षेत्र में आपको जाना है तब आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। और एक बात, यदि आपकी रुचि मैथमेटिक्स में नहीं है, बायोलॉजी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। लेकिन आपकी रुचि मैथमेटिक्स में है, बायोलॉजी में नहीं है, चूँकि बायोलॉजी में बड़ी टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं, उनको याद करने में काफ़ी परेशानी होती है और डॉक्टर बनना भी नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप मैथमेटिक्स लीजिए। मैथमेटिक्स का स्कोप बहुत है। अब रही बात कि आपको मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, या एक ऐसा भी होता है कि हमें मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक लगता है, बायोलॉजी भी ठीक ठाक लगता है, हम दोनों में किसी में भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन दोनों को छोड़ना नहीं चाहते, हम एक ऑप्शन ले करके चलते हैं। हर आदमी सिक्योर होना चाहता है कि मान लीजिए हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आजकल टफ़ है, नीट की परीक्षा, और गवर्नमेंट कॉलेजेज में तो बड़ी हाई मार्क्स लाने पर होता है, तो फिर हमको क्या करेंगे। तो वैसी स्थिति में थोड़ी बहुत ऊहापोह अगर रहती है, तो वैसी स्थिति में दोनों ऑप्शन ले करके चलिए। आप बायोलॉजी मेन में ले लीजिए, मैथमेटिक्स को एक्स्ट्रा में ले लीजिए। उससे होगा क्या कि यदि आप आगे चल करके आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो फिर अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर एडिशनल के रूप में मैथमेटिक्स रहता है तो आप कर सकते हैं। या मैथमेटिक्स से आप पढ़ रहे हैं, एडिशनल में अगर बायोलॉजी रहता है, तो सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। तो ये रहा पीसीएम, ये रहा पीसीबी, और तीसरा एक ऑप्शन रहा पीसीबीएम। तो अब मुझे एकदम क्लियर कट लग रहा है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप ये मन ही मन डिसाइड कर लिए होंगे कि हमें पीसीबी में एडमिशन लेना चाहिए या पीसीएम में एडमिशन लेना चाहिए। और एक बात, हाँ, डिसीजन खुद लेना है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी रुचि किस में है और आपकी क्षमता क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए डिसीजन खुद लेना है, बातें सबकी सुननी है। ऑप्शन सारे आपको बता दिए गए, ये लीजिएगा पीसीएम तो ये कर सकते हैं आप, पीसीबी लेंगे तो ये कर सकते हैं, या पीसीबीएम लेंगे तो आप ये कर सकते हैं। अब सारे को सुनने के बाद आप खुद डिसाइड लीजिए कि आपको किस में एडमिशन लेना है। और हाँ, सबसे बेहतर करना है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में यदि सबसे बेहतर आप करते हैं तो पूरे ऑप्शन आपके पास है और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।